हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। जय श्री राधे। आइए आज हम विचार करते हैं ईमानदारी और अच्छाई का महत्व क्या है। कई बार आपने अनेकों व्यक्तियों को कहते हुए सुना होगा, आजकल तो बुरे लोग ही अधिक प्रसन्न रहते हैं, आजकल तो ईमानदारी का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। स्मरण रहे, बुराई से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है। बुरे रास्ते पर चलकर जो सफलता मिलती है वो अस्थायी होती है। परंतु यदि आपको वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद और सच्ची सफलता चाहिए तो इसके लिए ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति, सच्चाई और अच्छाई ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इस संदर्भ में आज मैं आप सबको एक लघु कथा सुनाता हूं। एक राजा था। राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था। धन, मान, यश, संपत्ति, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा निसंतान था। राजा के पास कोई संतान ही नहीं थी और यही उस राजा की सबसे बड़ी समस्या भी थी। अब राजा दिन रात ये सोचता रहता कि उसके इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका इतना बड़ा साम्राज्य चलेगा कैसे। इसी चिंता में डूबे हुए एक बार राजा ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को निमंत्रित करके बुलाया और राजा ने निश्चय किया कि उसी मंत्रिमंडल के सदस्यों में से जिस मंत्री का पुत्र राजा की परीक्षाओं पर खड़ा उतरेगा उसी को राजा अपने राज्य का युवराज बना देंगे और वही उस राज्य का अगला नरेश होगा। सभी मंत्री अपने अपने पुत्र को लेकर राजा की सभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, आज की ये सभा मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं अपने युवराज का चयन करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मुझे संतान नहीं है, इसी कारण आप में से किसी एक के पुत्र को मैं अपना दत्तक पुत्र बना लूंगा और वही मेरे पश्चात मेरे इतने बड़े साम्राज्य का राजा होगा और वही मेरे सारे लोगों को संभालेगा। परंतु मेरी ओर से एक प्रतिबंध है, एक शर्त है। मैं एक परीक्षा लूंगा, जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही युवराज बनेगा। सभी राजा की शर्त सुनने के लिए उत्सुक थे। राजा ने कहा, मैं आप सबको एक सप्ताह का समय देता हूं। इस एक सप्ताह में से एक सप्ताह के समय का जो सदुपयोग करेगा और जो मेरे राज्य के निर्धन और गरीब प्रजा को सर्वाधिक अपना धन दान करेगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जिसके दान से मेरी प्रजा सर्वाधिक प्रसन्न होगी वही मेरे राज्य को आगे चलकर संभालेगा। सभी मंत्री बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से अपने अपने घर लौट गए और आने वाले उस अगले सप्ताह का इंतजार करने लगे, उसकी प्रतीक्षा करने लगे। और इस बीच मंत्रियों ने अपने अपने पुत्रों को खुलेआम दान करने की आज्ञा दे दी। कहा जाता है सभी मंत्री के पुत्रों ने भरपूर दान किया। चूंकि सभी मंत्री धनवान थे इसलिए किसी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सबने अपने अपने घर का कोष खोल दिया, खजाना खोल दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर राज्य के हर एक गांव और नगर नगर में घूमकर सभी मंत्री अपने पुत्रों को दान करने के लिए प्रेरित करने लगे और सभी के पुत्र धन का भरपूर दान करने लग गए।
एक मंत्री का पुत्र दान करने नहीं गया। उस मंत्री ने पूछा, बेटे, सप्ताह के बस 7 दिन होते हैं, सबने दान करने का कार्य प्रारंभ कर लिया है और तुम अभी तक दान करने नहीं गए। क्या तुम्हें युवराज नहीं बनना है? क्या तुम्हें वो राज्य नहीं चाहिए? उस मंत्री के पुत्र ने कहा, पिताश्री, राजा तो मुझे भी बनना है, परंतु मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि महाराज की शर्त ये थी कि हमें अपना धन दान करना होगा। जो कुछ भी ये लोग दान कर रहे हैं, इसमें इनका क्या है? ये सब तो इनके पिता का है। उसी प्रकार यदि मैं भी वही दान करूंगा तो मेरा अपना धन इसमें क्या है? ये आपकी कमाई हुई संपत्ति है, ये आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन है, इसलिए मैं इसका दान करके छल से, महाराज से झूठ बोलकर उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए मैं परिश्रम करने जा रहा हूँ, धन कमाने जा रहा हूँ और अपनी कमाई में मैं जितना धन कमाऊंगा वो दान कर फिर मैं महाराज के पास जाऊंगा। और वो मंत्री का पुत्र काम की खोज में निकल पड़ा। मंत्री का पुत्र बड़ा कोमल था, उसने आज तक कोई भारी कार्य नहीं किया था। बहुत परिश्रम से ढूंढते ढूंढते एक नगर सेठ के यहाँ 1 सप्ताह के लिए उसे कोई नौकरी मिली, कोई आवश्यक कार्य मिल गया और 1 सप्ताह तक उस नगर सेठ के यहाँ नौकरी करने के पश्चात उस नगर सेठ ने मंत्री के पुत्र को सोने का एक सिक्का दिया। वो 1 स्वर्ण मुद्रा लेकर मंत्री का पुत्र अपने राज्य लौट आया और पास के एक गांव में गया। उस गांव की एक सबसे गरीब, निर्धन और विधवा महिला को ढूंढकर उसने वो 1 सिक्का उस गरीब, निर्धन और विधवा महिला को दे दिया। समय बीत गया। देखते देखते पूरे सप्ताह बीत चुके थे। अब राजा की निर्णय की बारी आई। सभी मंत्री अपने अपने पुत्र के साथ राजा की राज्यसभा में उपस्थित हुए और सभी के हाथों में दान किए हुए लोगों की नाम की एक सूची थी। सभी आकर राजा को अपनी अपनी प्रशंसा सुनाने लगे। मेरे पुत्र ने इतना दान किया, मेरे पुत्र ने उतना दान किया, मेरे पुत्र ने 50 लोगों को, मेरे पुत्र ने 100 लोगों को, मेरे पुत्र ने 200 लोगों को, तो मेरे पुत्र ने पूरे गांव को ही दान करके आनंदित कर दिया। सभी अपनी अपनी बात रख रहे थे। राजा चुपचाप मौन होकर सबकी बात सुन रहे थे। जब सबकी बात पूरी हो गई तब एक मंत्री चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। राजा ने कहा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? उस मंत्री ने अपने पुत्र की ओर देखा। उसका पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे पिताश्री इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन कुमारों ने बहुत सारे लोगों को धन दान किया, परंतु मैंने केवल एक वृद्ध महिला को, जो विधवा भी थी, निसहाय भी थी, उसे मैंने दान किया। वो भी अत्याधिक धन नहीं, केवल 1 स्वर्ण मुद्रा, केवल 1 सोने का सिक्का मैंने दान किया। अब इन सब के अत्याधिक दान के सामने मेरे इस दान की हैसियत ही क्या है? इसलिए मेरे पिताश्री मौन हैं। राजा ने सबकी बात सुनी और राजा ने सबकी बात को सुनकर गंभीरता से लिया और फिर राजा ने उस लड़के की ओर देखते हुए, जिस लड़के ने केवल 1 स्वर्ण मुद्रा दान किया था, राजा ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, मुझे मेरे राज्य का असली युवराज मिल गया। मेरे पश्चात तुम ही इस राज्य को संभालोगे और तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी बनोगे। और राजा ने उसी बालक को अपना दत्तक पुत्र बना लिया और युवराज पद पर उसका अभिषेक करने की घोषणा की। इस पर सारे मंत्री दुखी हो गए। एक मंत्री के पुत्र ने
क्रोध में आकर राजा से पूछ ही लिया, महाराज ये तो अन्याय है। हम सब ने आपकी परीक्षा में खरे उतरने के लिए अपने धन का अत्यधिक भाग दान कर दिया, परंतु आपने हम सब का चयन न करके उसका चयन किया जिसने अपने धन का एक भाग भी निर्धन लोगों को दान नहीं किया, बल्कि जिसने केवल 1 स्वर्ण मुद्रा दान करके बस अपना पीछा छुड़ा लिया इस कार्य से, और आपने उसे राजा क्यों बनाया? राजा मुस्कुराए। राजा ने कहा, यह प्रश्न करने से पूर्व मेरे द्वारा कही हुई बातों को याद करो। बताओ मैंने क्या कहा था? उस मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज आपने कहा था जो भी अपने धन का सबसे अधिक दान आपकी प्रजा को करेगा और आपकी प्रजा को सबसे अधिक संतुष्ट करेगा, उसे ही आप इस राज्य का युवराज बनाएंगे। राजा ने कहा, अति उत्तम, और तुमने क्या किया? उस मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज मेरे पास जितना धन था, जितनी संपत्ति थी, उसका मात्र 1/4 मैंने अपने पास रखा और बाकी का सारा धन मैंने आपकी गरीब प्रजा में बांट दिया। कुल मिलाकर 200 लोगों को मैंने धन दान किया। यदि आपको विश्वास ना हो तो इनकी सूची आप पढ़ सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने 200 लोगों को धन दान किया, परंतु यह बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? उसने कहा, महाराज 15 वर्ष। राजा ने कहा, अब तक में तुमने कौन कौन से कार्य किए हैं? उस बालक ने कहा, महाराज अब तक में मैंने कोई भारी भरकम कार्य नहीं किया है। राजा ने कहा, तो फिर इतने धन तुम्हारे पास आए कहाँ से? उस बालक ने कहा, महाराज मेरे पिताश्री कई वर्षों से आपके मंत्रिमंडल के एक प्रमुख मंत्री हैं, और इसलिए पिताश्री का जो कमाया हुआ धन था वो उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने उस धन को दान कर दिया। राजा ने कहा, यही तो तुमने भूल की। जिस क्षण जिस दिन मैंने ये घोषणा की थी उसी दिन मैंने तुम सब के पीछे अपने गुप्तचरों को लगा दिया था, ताकि मेरे गुप्तचर तुम सब क्या कर रहे हो तुम्हारे पल पल की सूचना मुझे देते रहें। तुम सब क्या कर रहे थे, पल पल की सूचना मुझे मिल रही थी। तुम सब ने दान अवश्य किया, परंतु तुम सब ने अपने परिश्रम से कण मात्र भी धन दान, अपना कमाया हुआ धन दान नहीं किया, अपितु तुम सब ने बड़ी ही आसानी से बिना परिश्रम किए, बिना धन कमाए, विरासत में मिले हुए धन को, अपने पिता के परिश्रम से कमाए हुए धन को राजा बनने के लालच में लुटाना शुरू कर दिया। अर्थात तुम सब मेहनती नहीं, तुम सब लालची हो, और इस पर तुम सब ने मुझसे झूठ भी कहा कि तुमने अपना धन दान किया है। तुम सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के मार्ग से लालच के कारण भटक गए। यदि ये चाहता तो इसके पिता मेरे राज्य के सबसे उच्च मंत्री थे, इसके पास तुम सबसे कहीं अधिक धन था। ये तुम सबसे कहीं अधिक धन दान करके अधिक लोगों के नाम की सूची लेकर मेरे पास आता और तुरंत मुझसे कहता कि महाराज मैंने सबसे अधिक दान किया है आपके राज्य में और आप मुझे युवराज बना दीजिए। परंतु इसके मन में राज्य पाने का लालच नहीं था। इसके मन में सच्चाई और ईमानदारी। भले ही ये एक व्यक्ति को दान करेगा, परंतु ये अपने पिता के द्वारा विरासत में मिला हुआ धन दान नहीं करेगा। ये अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ धन दान करेगा, और मेरी शर्त को वास्तविक अर्थों में इसने समझा और ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर इस प्रतियोगिता में चुनौतियों का सामना किया। इसलिए इसकी ईमानदारी, इसकी इसी अच्छाई और इसकी इसी सच्चाई से प्रसन्न होकर मैंने ये निर्णय लिया कि यही मेरे राज्य का युवराज होगा और यही मेरा दत्तक पुत्र होगा। राजा की इस बात को सुनकर सभी मंत्री और सभी सभासद
लज्जित हो गए। उस बालक ने कहा, महाराज, आपके कहने का अर्थ क्या है? क्या मेरे पिताश्री के कमाए हुए धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं? पिता का भी धन तो पुत्र का ही होता है। राजा कुछ बोले नहीं, मौन रहे। उस बालक ने कहा, महाराज, आप मौन क्यों हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, इसके पिता को बंदी बना लो। कुछ सैनिक आए और उसके पिता को घेर कर खड़े हो गए और फिर राजा ने कहा, इसके पिता को 1 वर्ष तक कारागार में डाल दो। इस पर वो बालक आश्चर्यचकित हो गया। महाराज, ये अन्याय है। इस प्रकार आप मेरे पिताश्री को बिना किसी दोष के कारागार में नहीं डाल सकते। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पिताश्री को मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु उनके बदले तुम्हें 1 वर्ष तक कारागार में रहना होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? उस बालक ने कहा, नहीं महाराज, आपको इनके साथ जो करना हो आप कर सकते हैं। मैं इतनी छोटी सी आयु में 1 वर्ष तक कारागार में नहीं रह सकता। राजा ने कहा, बताओ, तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर मैंने तो तुम्हें दे दिया। मैं तुम्हारे पिताश्री को बंदी नहीं बना रहा था, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तुमने कहा कि पिता की कमाई हुई संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है। पिता के जीवन में आई हुई विपत्ति को जब तुम अपनी विपत्ति नहीं मान सकते, तो पिता के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को तुम अपनी संपत्ति कैसे मान सकते हो? जो व्यक्ति पिता की विपत्ति को नहीं बांट सकता, वो व्यक्ति पिता की संपत्ति को भी बांटने का अधिकारी नहीं है। इसलिए तुम इस प्रतियोगिता में अनुत्तीर्ण हुए, और ये बालक इसलिए इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुआ क्योंकि इसने भले ही 1 स्वर्ण मुद्रा दान किया हो, परंतु मेरे गुप्तचरों ने सूचना दिया, ये 1 स्वर्ण मुद्रा 7 दिन तक परिश्रम करके इसने कमाया। ये चाहता तो मुझसे झूठ भी बोल सकता था और कई स्वर्ण मुद्राओं को दान करके बिना मेहनत के युवराज बनने की चेष्टा कर सकता था, परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने ईमानदारी और अच्छाई के मार्ग को चुना, और इसीलिए मैं इसे ही अपने राज्य का युवराज मानता हूँ। और इसीलिए जो कार्य इसने किया है वो कार्य तुम सब में से किसी ने नहीं किया। जितना योग्य ये है, जितनी इंसानियत इसके भीतर है, उतनी इंसानियत और उतनी योग्यता तुम सब में नहीं है। सज्जनों, भले ही ये एक दंत कथा हो, परंतु इस काल्पनिक कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी लालच के कारण अपने अंदर की क्षमताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी भी अन्य वस्तु को पाने के लालच में अपनी ईमानदारी को छोड़कर दिखावे से विरासत में मिली हुई चीज़ों का उपयोग करके, पिता की संपत्ति का उपयोग करके किसी अन्य चीज़ को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। सच्ची सफलता वो नहीं होती जो विरासत में दे दी जाती है। सच्ची सफलता वो होती है जो व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। राधे।